नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स 2 अजय कुमार झा। वातावरण देश के इलेक्शंस के कारण काफ़ी गर्म है, ये तो हमें और आपको दोनों को पता है। 2023 में जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं 5 राज्यों में, कई राज्यों में हो चुके हैं। लास्ट जो हमारा वोटिंग है वो तेलंगाना में 30 तारीख को होना है। और वहाँ जिस तरह से मोदी जी ने अपना ज़बरदस्त पराक्रम दिखलाया है अपोजिशन पार्टियों के लिए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज होने वाला है। तेलंगाना चुनाव के लिए जो होगा वह तो अपनी जगह पर, परंतु देश के चुनाव के लिए जो कुछ भी होगा उसके लिए ये एक वार्निंग बेल है। चूँकि मोदी जी ने वैसे राज्य में ऐसी ज़बरदस्त धमक दी है जहां उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनके पॉलिटिकल पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। सच तो यही है। लास्ट इलेक्शंस में उन्होंने कितने सीट जीते थे? एक। असेंबली इलेक्शन एक, उसके पहले 5। 119 सीटें हैं। आप अमूमन अगर मान लें तो 61 सीट पर सरकार बनती है। अब वहाँ चंद्रशेखर राव साहब की एक छत्र सत्ता जब से इस राज्य का उदय हुआ है, इस नवीन राज्य का उदय हुआ है, जो एक लैंड लॉक स्टेट आप कह सकते हैं। वैसे राज्य के कंटेक्स्ट में मैं इस तरह के टैग देना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो होते ही हैं, होंगे। लेकिन चलिए, और जहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है, इकोनॉमी 9th लेवल पर आप कह सकते हैं। नेशनल जो दूसरे स्टेट्स हैं उसकी तुलना में अगर आप करिए तो 9वें पोजीशन पर है। अच्छा है, उस तरह से आप देखें तो अच्छा है, परंतु बहुत अच्छा भी तो नहीं है। एक जहाँ पॉपुलेशन का जहाँ तक सवाल है वह भी काफ़ी ज़्यादा है। करीब करीब 12th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है या 11th लार्जेस्ट स्टेट है या, और सत्ता एक छत्र चंद्रशेखर राव साहब का है। लगातार जब से इस राज्य को उन्होंने बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की थी, तब से आज तक वो चले आ रहे हैं। अच्छी पकड़ है, लोगों पर पकड़ है, जनता पर पकड़ है, सीटों पर पकड़ है, पार्टियों पर पकड़ है। ओवैसी साहब उनके साथ रहे हैं, और उसका कितना उनको प्रभाव और फ़ायदा मिलता रहा है ये तो एनालाइज किया ही जा सकता है। चूँकि स्ट्रेटेजी उनकी भी वही है जो कांग्रेस की है कि जो तुष्टिकरण वाली जो स्थिति है उसको वो काफ़ी महत्व देते हैं, और यही चार्ज मोदी साहब ने लगाया भी है, भाजपा लगा भी रही है। जहाँ तक करप्शन का सवाल है, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ लगाती हैं। मोदी जी की पार्टी भी लगा रही है, स्वयं मोदी जी भी लगा रहे हैं। उसके कुछ आधार होंगे या नहीं होंगे वो तो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन वो है, वो उसको वो वहाँ पर रखा जा रहा है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट मसला है। इसके अलावा जहाँ तक आप देखिए तो करप्शन की बात, तो करप्शन की बातें भी चल रही हैं। और जो सत्ता लगातार शासन में दो टर्म से लगी रही हो, करीब 10 साल से, एक दशक तो हो ही गया, तीसरे दशक में अब प्रवेश करने की तैयारी चल रही है। ऑब्वियसली वो चार्जेस उन पर लगेंगे, लगे भी हैं, लग रहे हैं, उसके खंडन भी हो रहे हैं। एक ये इम्पॉर्टेंट है। और तुष्टिकरण की बात तो मैंने की ही है। फैमिली रूल पर क्या कोई कह सकता है? यहाँ तो अपने यहाँ जहाँ तक रीजनल पार्टियों का सवाल है, जहाँ तक राष्ट्रीय पार्टियों का सवाल है, वहाँ भी ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। यह भी हम देख रहे हैं, कांग्रेस सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है जहाँ फैमिली रूल ही चलता है। राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में है। अब ये है, परंतु यहाँ भी जब मोदी जी वहाँ पहुँच रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर अभी आज जो उन्होंने रोड शो किया है, वो अपने आप में ज़बरदस्त था। भारी भरकम भीड़ थी। हैदराबाद में वीर सावरकर की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करने जा रहे थे। रास्ते भर में जिस तरह से उनके लिए लोग खड़े थे, ये एक वार्निंग बेल था। तेलंगाना में उनकी सरकार बनेगी ये तो मैं कह नहीं सकता, और इसकी संभावना अभी भी मुझे भी कम क्षीण ही लग रही है। परंतु चैलेंज ज़बरदस्त दिया है भाजपा ने मोदी जी के नेतृत्व में। जहां
भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं था। कांग्रेस के साथ इनका टक्कर रहा करता था। वहाँ अगर ये कांग्रेस को साइड लाइन करके आगे निकलते हैं तो 2024 में पक्का मानिए लंबी यात्रा तय करके वो वहाँ से अच्छी सीटें निकाल ले सकते हैं। ये तो पक्का तय है। यंग हों, बड़े हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सभी जिस तरह से वहाँ खड़े थे, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के थे या नहीं थे, परंतु जो कोई भी थे वे मोदी के समर्थन में बोल रहे थे। यह एक बहुत बड़ी बात है। अब इसने MIM जो वहाँ एक मजबूत हस्ती है, वो भी AIMIM वो भी एक तरह से सत्ते में जरूर आया होगा, मुझे तो लगता है। और पार्टियां भी आई होंगी। हमें अब देखना है कि मोदी जी ने जो मैसेज दिया है वो किस हद तक एक आंदोलन का रूप आने वाले 2024 के चुनाव तक जरूर ले सकता है या नहीं ले सकता है। आप अगर मेरी इन बातों को और भी गहराई से देखेंगे तो मुझे लगता है कि यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में जहां कोई एक कांग्रेस से हट करके कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपना वर्चस्व पूरे देश में बनाती चली जा रही है। तमिलनाडु में भी इनकी पैठ बढ़ रही है। अन्नामलाई साहब जिस तरह से वहाँ चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं बीजेपी के लिए, वह भी बहुत तरह के प्रश्न वहाँ के सत्ता पक्ष के लिए खड़े करता है। यह भी एक बड़ी बात है। तमिलनाडु में अगर भाजपा की पकड़ बनती है, नॉट नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स बट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ वोट, ये इम्पॉर्टेंट है कहीं भी। ये एक बड़ी बात है। और जब पॉलिटिकल पार्टियां लॉन्ग टर्म प्लान लेकर के चलती हैं तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो पक्का मानिए कि भाजपा की पकड़ सदर्न साइड में बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी, ऐसा तो मुझे लगता है। और उसकी वजह है मोदी जी के राष्ट्रीय कैरेक्टर का दिग्दर्शन होना लोगों के बीच। आम लोग अब भाजपा की बातों से या भाजपा के प्रोमिसेस से उन्हें कितना मिलता है ये तो कहना मुश्किल है और सबों को मिल भी नहीं सकता है, परंतु वो एक एस्पिरेशन जो वो जागृत करते हैं लोगों में, वो मैटर करता है। और वो कोई नेशनल लीडर उस तरह से कर नहीं पा रहा। मेरा तो अपना एनालिसिस यही कहता है। नेशनल पार्टियों के लीडर्स भी जो हैं वो इस तरह के एस्पिरेशन, देश के जनता के लिए राष्ट्रीय एस्पिरेशन, नेशनल एस्पिरेशन वो पैदा कर पाना राष्ट्रीय लीडर के रूप में जो मोदी जी कर पा रहे हैं, उस तरह से दूसरे राष्ट्रीय नेता दूसरी पार्टियों के करने में उतने ज़्यादा प्रभावी दिख नहीं रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह बात भी सच है कि मोदी जी हर जगह अपनी पार्टी को सत्ता में ला नहीं पाते हैं। भाजपा को वो बंगाल में ला नहीं पाए, परंतु कहाँ से कहाँ ले गए, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। वहाँ भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियाँ और जो ममता दीदी हैं वो तो खैर उनकी तो सत्ता बनी रही, परंतु वहाँ जो सेकंड फोर्स के रूप में इमर्ज कर जाना मामूली बात नहीं थी। वो वहाँ थे ही नहीं। मोदी जी की वजह से वहाँ भी वह हो पाया। अब यही चीज़ मुझे तेलंगाना में दिख रहा है कि होने वाला है। कुछ भी सीट अगर 5 से ज़्यादा 10, 15, 20, 25 अगर 119 सीटों में कम से कम वो 20 सीट 25 सीट भी ले आए तो ये एक बड़ी बात होगी इस बार के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि लोकल लेवल पर अगर उस तरह से उनके नेता काम करें तो यह कोई असंभव नहीं है कि आने वाले समय में इनकी सत्ता वहाँ स्थापित हो जाए। और अब रहा आंध्र प्रदेश, वहाँ भी चीज़ें चल रही हैं।
देखेंगे आगे। अभी तो वहाँ इलेक्शन है नहीं, देखते हैं वहाँ क्या होता है। लेकिन जो अभी जो 5 राज्य हैं उसमें इतना तो पक्का दिख रहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में चीज़ों को काफ़ी कुछ संभाल दिया है। जो बिल्कुल बीजेपी के हाथ से जाता हुआ दिख रहा था, वह तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में काफ़ी कुछ झुक चुका है। राजस्थान में भी स्थिति थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, पर वहाँ भी उन्होंने काफ़ी कुछ अपने प्रभाव दिखाए हैं, ऐसा तो लग रहा है। थोड़े ही दिनों की बात है, नंबर ऑफ डेज, 2 4 5 दिन, और रिज़ल्ट का हमें पता होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, और हम साथ साथ अपनी बातों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते चलें। थैंक यू। जय हिंद।